बिहार पुलिस ने नीतीश कुमार जी के शासन को डेंट किया है, साख पर सवाल खड़ा किया और दो महत्वपूर्ण एजेंसी बिहार की एसआईटी और सीआईडी, इससे बड़ी महत्वपूर्ण एजेंसी अब क्या हो सकती। दोनों महत्वपूर्ण एजेंसी हमारी फेल्योर हो गई किसी के दबाव में। अब नीचे से ऊपर तक सभी लोगों की एक ही तरह की भाषा, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फिर दूसरी रिपोर्ट भी वैज्ञानिक रिपोर्ट आ गई और दोनों रिपोर्ट ने कह दिया बलात्कार हुए हैं। अब आप परिवार को कह रहे हैं कि आप मान लो कि आपकी बच्ची आत्महत्या की है, ठीक है। परिवार कल उनको गाली गलौज करना, एक मां को बुरे भद्दे गाली देना और घेर करके कि चलो बड़े नेता के पास, यह कौन सा लॉ और कानून कहता है। सभी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। पिछले दरवाजे से बच्ची को क्यों ले जाएंगे? बच्ची को मारने में डॉक्टर सतीश और प्रभात हॉस्पिटल की बड़ी भूमिका है। उनकी पूरी समरी और रिपोर्ट की जांच व्यापक रूप से होनी चाहिए। अभिषेक और निरंजन के साथ किस किस नेता पदाधिकारी का पैसा है व्यापक हो, और अभिषेक के द्वारा वो मनीष रंजन के द्वारा किस किस नेता पदाधिकारी को लड़कियां परोसी जाती, इसकी भी जांच। और इतने दिनों के बाद सम्राट जी और नीतीश जी आपको देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप इसको स्वीकार कर लिए हैं कि आपकी पुलिस बिल्कुल निकम्मी है, निर्दोष को फंसाती है, सही आदमी को जेल भेजती है, गलत आदमी को बचाती है। आपकी पुलिस पॉलिटिकल डाटा से अप्रभावित है। आपकी पुलिस राजनीतिकरण का एक उदाहरण हो गया है और सिर्फ जमीन दलाल, सेक्स रैकेटर, बालू, शराब माफियाओं को संरक्षण करती है और उसके से पैसे पाती है। लेकिन हम विपक्ष के नेताओं से और विपक्ष के सारे एमपी से और विशेष तौर पर विजय सिन्हा जी से आग्रह करेंगे कि आप में थोड़ी भी सामाजिकता बची थी कि आप वहां गए और आप उस परिवार के साथ खड़े रहे। मेरा आग्रह है विजय जी उस परिवार को बचाइए। और मैं विजय बाबू से फोन पर बातचीत भी रात में किया कि उस परिवार की सुरक्षा करिए। मुझे उम्मीद है कि विजय बाबू डिप्टी सीएम साहब उस परिवार की रक्षा कर पाएंगे, न्याय दिला पाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं। जो मेरी बातचीत विजय सिन्हा जी से हुई उसमें मुझे लगा कि विजय सिन्हा जी हर परिस्थिति में उस परिवार के साथ खड़े। उनके अलावे मैंने ना तो गिरिराज बाबू को कभी देखा और ना ही
जाति के नाम पर वोट लेने वाले किसी नेताओं को देखा उस परिवार के साथ खड़े हुए। व्यापक और बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी पर नरभक्षी गिर दृष्टि है। बेटी को बचाने की मुहिम पूरे प्रदेश के मां बाप और बहनों को करनी चाहिए और एक गाइडलाइंस की आवश्यकता है। आज आपने उसको सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेजा। हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में हो, हर कीमत पर। ये मेरा आग्रह है कि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और हाईकोर्ट के नेतृत्व में हो। लगातार सदन में ये मामला मैं उठाता रहा और मुझे डर है कि पुलिस निर्भया के परिवार को किसी केस में फंसा सकती है या उसको मरवा सकती है। ये बात उनकी मां ने मुझसे रात में कही कि हमको डर है कि पुलिस हमको मरवा देगी या हमको फंसा देगी, हमको सुरक्षा दी जाए। हम बिहार सरकार से, नीतीश जी से मांग करते हैं, विजय सिन्हा जी, अशोक सम्राट जी से हाथ जोड़कर कि उसको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। अन्यथा मनीष रंजन और आपकी पुलिस मिलकर के, नीलू अग्रवाल मिलकर उस परिवार को मार देगा। मैं जानता हूं हॉस्टल और हॉस्पिटल के मालिक मिलके लगभग पैसा वसूल के क्रिमिनल को किसी को सुपारी दिया। अब ये नहीं पता कि वो किसकी सुपारी दी। उसमें मनीष रंजन के नेतृत्व में और डॉक्टर, एक दो डॉक्टर के नेतृत्व में 7 करोड़ रुपए वसूले गए हैं और उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल को सुपारी दिया गया है। तो ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उसको सुरक्षा जरूर दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। उसी दिन BR11 BG 1319 गाड़ी से प्रताप सिंह, विजय सिंह, रतन सिंह, ये तीनों BR11 BG 1319, लोकेश झा नाम है, उसका फोन नंबर है 7988-350-780। इसके साथ ये लोग सिलीगुड़ी गए। आप दोनों टोल टैक्स पे चेक कर सकते हैं। और नेवाला चौका कन्हैया झा, इन चारों को मिलकर के भेजा और वो अपना फोन यहां बंद कर लिया। अभी ये लोग सिलीगुड़ी में है। 2 दिन ये सिलीगुड़ी में दोस्त के यहां रहे और उसके बाद लोकेश झा के साथ यहां से एक लड़की भी गई जिसका वो गलत तरीके से शारीरिक शोषण करते। और मुझे खबर है कि आज वो लोग आने वाले भी पूर्णिया थे किसी पर। अब तो शायद उन्हें पता चल जाएगा। तो पुलिस को ये खबर क्यों नहीं है कि BR1 BG से 1319 से सिलीगुड़ी गए? ये खबर क्यों नहीं है कि लोकेश झा गाड़ी चला के गए? गाड़ी बेलेनो थी। पहले लोकेश झा दारू बेचता था। नंबर बंद है 7988350780। क्या इसका ट्रेस नहीं हो सकता था? नेवाला चौक के कन्हैया झा जो क्रिमिनल्स, पहले भी क्रिमिनल साइज करके इन्होंने
जमीन के धंधे में कई लोगों को मरवाया। इसलिए मैं चाहूंगा यहां के माननीय डीआईजी साहब से, एसपी साहब से दालकोला और दोनों सिल्लीगुड़ी चेक पोस्ट को देखा जाए, और ये लोग सिल्लीगुड़ी में हैं और ये लोग इसमें इन्वॉल्व है और ले जाने में बेलोनो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, इसकी जांच की जाए। मैं चाहता हूं और किसी की हत्या हो इससे पहले इन्हें किन किन का संरक्षण प्राप्त है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता है, मैं सीसीटीवी फुटेज और फोटो के साथ विजय, रतन, ब्रजेश, प्रताप, लोकेश और कन्हैया, इनका बड़े नेताओं के साथ आपको फोटो मैं अविलंब आपको दूंगा। ये लोग वहां क्या कर रहे हैं, बस